सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, पाँव की छनकती झांझर, हाथों की ठनकती कंगन, ओ तेरा रास्ता देखे साजन, तेरा रास्ता देखे साजन। मेरी बाहों में हर पल बहारों के मौसम है, बूंद ना बादल कोई, फिर क्यों आँखें नम है, तेरे सिंदूर की लाली अब नहीं मिटने वाली, कह रही हर धड़कन 7 जन्मों तक साजन। बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन। अमर ने मुझे कैसे मारने की कोशिश की थी, मैं जानना चाहती हूँ। क्यों जानना चाहती हो तुम? क्योंकि उनका भी वही हर्ष होगा जैसे उन्होंने मुझे मारा था, जो जुल्म उन्होंने मुझ पर ढाए थे, वही हर्ष उनका होगा। अगर उन्हें लगता है कि वो मेरे मुंह पर मीठा बनकर मेरे पीठ पर छुरा घोंप सकते हैं, तो मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकती? ऐसे दोगले इंसान का यही हश्र होना चाहिए। कोई कैसे किसी के साथ ऐसा जुल्म कर सकता है? कैसे? क्या तुम ऐसा कर पाओगी दिव्या? मुझे तो सोच कर भी घृणा होती है कि तुम जैसी प्यार करने वाली पत्नी के साथ कोई इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकता है। लेकिन कहानी अभी यही खत्म नहीं हुई है दिव्या। वो फिर से तुम पर वार करेगा, वो तुम्हें अपनी जिंदगी से हटा देगा, तुम्हें शायद मार भी देगा, क्योंकि वो सिर्फ गौरी से प्यार करता है दिव्या, सिर्फ गौरी से। अगर मेरा प्यार मेरा नहीं हो सकता, तो मैं उसे किसी और का भी नहीं होने दूंगी। ये बात तो तय है। मैं उसे किसी और का नहीं होने दूंगी। वो मुझे धोखा देके किसी और के पास नहीं जा सकता है। मुझे बताइए, उसने कैसे किया था मुझ पर वार? ठीक है, तो सुनो। बस बस और नहीं। अच्छा देखो दिया, अगर तुम दूध नहीं पियोगी तो पापा जैसे स्ट्रांग और मम्मी जैसी सुंदर और इंटेलिजेंट कैसे बनोगी? दिया, जब मम्मी ठीक हो जाएगी ना, तो मम्मी भी आपको इसी तरह दूध पिलाएगी, इसी तरह आपसे बातें करेगी, आपके साथ खेलेगी। आप भगवान से प्रार्थना करोगी ना कि मम्मी जल्दी से ठीक हो जाए, क्योंकि भगवान जो ना बच्चों की बातें सुनता है, और खास तौर से छोटे छोटे बच्चों की। दिया, दिया कहाँ देख रहे? दिव्या, अरे आप दरवाजे पे क्यों खड़ी हैं? अंदर आइए। मुझे कुछ बात करनी थी आपसे। तो कहिए ना, क्या बात है? अगर आपके पास में वक्त हो तो चाहती क्या है? हम घूमने चले कहीं। अब हमारे साथ बाहर जाना चाहती है?
हाँ। अब क्या है कि आपने उस समय मुझे बुलाया था और हम मिल नहीं पाए थे। सो मैंने सोचा कि क्यों ना इस बार मिलकर बैठकर बात कर लें, एक नई शुरुआत कर लें। जी हाँ, पर हम आज ही जाएंगे दिव्या, आज ही चलेंगे हम। मम्मी ने कहा कि वो हमारे साथ फिर से जीना चाहती है। मम्मी ने कहा कि फिर से जिंदगी जीना चाहती है हमारे साथ। हमें विश्वास नहीं हो रहा। अमर तुम्हें धोखे से पहाड़ी पर ले गया था। तुम उस पर विश्वास कर रही थी और वो विश्वासघात। शुक्र है शंभुनाथ का कि दिव्या का फैसला बदलने में हम कामयाब हो गए। अमर ने तुमसे कहा था कि वो पहाड़ों पर तुम्हारे ख्वाबों का घर बसाना चाहता है। उसने वादा किया था तुम्हारी खुशियों का, लेकिन उसके मन में था फरेब। अब इस घर में सिर्फ खुशियां ही खुशियां होंगी। दिव्या, आज पहला कदम आपने उठाया है, बाकी का फासला हम पूरा करेंगे। वो बातें तो तुमसे सपनों से मीठी, मुस्कुराहटों भरी जिंदगी की कर रहा था। असलियत में वो तुम्हें तुम्हारी मौत की ओर ले जा रहा था। दिया, मम्मी और पापा, बाकी की जिंदगी खुशी खुशी बिताएंगे, ठीक है? एक सुखी परिवार के सलोने सपने दिखाकर उसने तुम्हें पहाड़ी से धक्का देकर खाई में गिरा दिया। भारत, तुम दरवाजे पे नॉक नहीं कर सकते अंदर आने से पहले? जी
मैंने आज से पहले तो कभी नॉक नहीं किया। क्या बात है, आजकल आप इतना अजीब सा बिहेव क्यों कर रहे हैं? कोई परेशानी है? हाँ, बताइए मुझे। वो बस पिछले 2-4 दिनों से काम काफी है ना, कॉन्ट्रैक्ट के लिए टेंडर भरा था, तो बस थक गया। देखिए, बात तो जरूर कुछ है, मुझे बताइए तो। कुछ खाने के लिए बनाओगी मेरे लिए? मुझे बहुत भूख लगी है। चलो ना प्लीज। हाँ, मैं अभी बनाती हूँ। आओ ना, एक मिनट प्लीज। सुनिए, चलो ना प्लीज, कुछ बना दो ना खाने के लिए, बहुत भूख लगी है। प्लीज प्लीज बनाओ ना। सब ठीक है ना? तुम बार बार एक ही सवाल क्यों कर रही हो दीदी? हाँ, मैंने कहा सब ठीक है। जाओ कुछ बनाओ जाके। दिव्या, आज आपके फैसले के बदलने से हमें मानो एक नई जिंदगी मिल रही है। थैंक यू वेरी मच। हम पहली बार कहाँ मिले थे? पहली बार बनारस में, गंगा जी के तट पर। मेरी याददाश्त खोने से पहले आप मुझसे प्यार करते थे? खुद से ज्यादा। कितना फरेबी इंसान है, झूठ भी ऐसे मुस्कुरा मुस्कुरा के बोल रहा है जैसे कि इससे सच्चा इंसान कोई है ही नहीं। मगर मैं आपकी बातों में नहीं आने वाली हूँ अमर सिंह। मैं आपकी असलियत जान चुकी हूँ। अच्छा, ये बताइए कि आप कहाँ घूमना चाहेंगी? शिव मंदिर के पीछे वाली पहाड़ी पर। शिव मंदिर? हाँ, वैसे जगह काफी अच्छी है। ठीक है, तो हम शिव मंदिर ही चलते हैं। चलिए, ये आ गया आपका शिव मंदिर। कमाल की है ये वादियां। बहुत खूबसूरत है ये जगह। जी करता है यहीं अपने सपनों का घर बना लूं। सच कहें दिव्या, जब पहली बार हम भी आए थे ना, तो हमें बस ऐसा ही ख्याल आया था कि यहां पर हम एक घर नहीं, महल बनाए आपके लिए, और महल की रानी सिर्फ आप होगी।
आप, हम और दिया और हमारा ये प्यारा सा खाब। दिव्या, क्या हुआ? महल पसंद नहीं आया? सपनों का महल? आपने तो कभी चाहा ही नहीं मेरे लिए सपनों का महल बनवाना। आपने चाहा था तो सिर्फ मेरा अंत। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? आपकी ख्वाहिश थी कि मेरा अंत हो, यहीं इसी जगह पर। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? लेकिन नहीं, लेकिन नहीं, लेकिन नहीं, आज आपका अंत होगा, आज आपका अंत होगा, आज आपका अंत होगा। यही, 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 इसी पहाड़ी से, इसी पहाड़ी से। मुझे धोखा देने का अंजाम यही है। दिव्या, देखिए, देखिए आपको गलतफहमी हुई है। यही है।